बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियां हैं और बहुत मज़े की सर्दियों में चीज़ें होती हैं। तो आज एक मज़ेदार चीज़ की रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बना रही हूँ गुड़ की पट्टी। थोड़ी सी उसके अंदर डालूँगी पीनट्स, मूंगफलियों की एक पट्टी बनाऊँगी, और दूसरी जो है वो मैं बनाऊँगी तिल की। इसको कॉमनली यहाँ सब लोग कहते हैं चक्की, लेकिन हमारे यहाँ इसको पट्टी कहते थे। तो मैं वही आज बनाने की जो रेसिपी है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलें अब चलते हैं पैन की तरफ। सबसे पहले जो है इसमें डाल दिया हमने ग्रीस करने के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। आटा गूंदने वाली जो है हमने ये बड़ा सा बर्तन ले लिया, आटा गूंदने वाला तसला हमने ले लिया, और इसको हमने इस तरह से ब्रश कर दिया, ऑयल के साथ इसकी ऑयलिंग कर दी। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि एक पैन को हमने रख देना है। पैन एक हमने जो है वो रख दिया चूल्हे पे, और मूंगफलियाँ थी कुछ छिली हुई, इसमें कोई इनकी मिकदार का नहीं है। तो बस इनको हम मूंगफलियों को छीला है और अभी कुछ के ऊपर छिलके भी बाकी हैं। तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस हम इनको जो है वो भून लेंगे, और भून के फिर ये रोस्ट हो जाएंगे मूंगफलियाँ। तो रोस्ट होकर ये छिलके इसमें से मज़ीद भी अलग हो जाएंगे, और अगर कुछ रह भी जाएं तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो मीडियम आंच हमने कर दी है फ्राई पैन की, और हम मूंगफलियों को, जो ऑलरेडी खाने वाली मूंगफलियाँ आजकल बाज़ार में आई हुई हैं जिनका हम छिलका छीलते हैं और खाते हैं, ये कच्ची नहीं है, ये भुनी हुई हैं, लेकिन इनको मज़ीद रोस्ट कर लें तो जो हमारी गुड़ की पट्टी बनेगी उसमें चार चांद लग जाएंगे। वो बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। अम्मी की याद है, और अम्मी की रेसिपी, अम्मी बचपन में हमारे लिए इस तरह से तिल की या गुड़ की पट्टी जो है वो बनाया करती थी। तो अब ये कि सोचा कि उनकी सारी जो रेसिपीज़ हैं उनको सेव कर लिया जाए। तो मूंगफलियाँ यहाँ पर ये रोस्ट होना शुरू हो गई हैं, और अच्छी मज़ेदार मज़ीद देखें इसमें से आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं चटकने की। तो ये 2 से 3 मिनट में रोस्ट होती हैं। फिर आपको पैन में से हमने वो निकाली, और अब हम गुड़ रखते हैं। इसमें भी कोई ऐसा रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि गुड़ कितना हो। आपकी जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं या बड़ी फैमिली है तो आप ज़्यादा गुड़ ले लें, या अगर आप एक्सपेरिमेंटल बेस पे बना रहे हैं और आपको थोड़ा डर है कि पता नहीं सही बनेगी या नहीं। और ये देखें थोड़ा सा नीम गर्म पानी था, ये मैंने डाल दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नीम गर्म पानी ही डालें। मैंने पानी जो है वो गर्म किया हुआ था तो मैंने वो डाल दिया। और अब ये जो है गुड़ देसी वाला हमने लिया था, जिसके अंदर रंग कार्ड जो है वो नहीं डली हुई, गुड़ ज़्यादा प्योर और अच्छे वाला है। तो अब इसमें जो है वो इसको मेल्ट होने तक हम कुक करते हैं। देखें इस तरह से गुड़ वाले पानी में बॉइलिंग हो रही है, लेकिन ये कि हम इसकी आंच स्लो रखेंगे ताकि गुड़ जो है उसका कलर या वो कहीं से जल ना जाए। अभी भी इसके अंदर इसको थोड़ा सा और थिक करना है, तो अभी ये पकता रहेगा। बीच में इसलिए दिखाया कि शुरू में आपको गुड़ दिखाया था। तो ये इस तरीके से इसके अंदर जो है वो सारा गुड़ मेल्ट हो गया, और अब ये पक रहा है। तो इसको 1-2 मिनट मज़ीद पक के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी इसमें अभी अभी मैंने ये नमक डाला, बस चुटकी भर नमक। इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए, और अब आप ये देखें कि बहुत झाग और फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर है। इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर भर के 1 या 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। मैं देसी घी डाल रही हूँ। आपने जो भी आपके पास आपने ऑयल डालना है ऑयल डाल दें। अच्छा तो ये है कि देसी घी ही डालें, तो इस पट्टी गुड़ की पट्टी का जो टेस्ट है वो बड़ा ही मज़ेदार हो जाएगा। बस हमने ये 2 जो है ना चम्मच इसके अंदर वो घी डाल दिया, और इससे इसके ऊपर शाइन आ जाएगी और खुशबू जायका हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब साथ ही साथ हम ये करेंगे कि हम और आंच हमने बिल्कुल स्लो रखी हुई है, धीमी रखी हुई है। तो अभी ये है कि इसमें मैं बस आधी टीस्पून, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं है ये, तकरीबन ये गुड़ था 400 ग्राम। तो अब ये देखिए इस तरीके से ये पट्टी की शक्ल हो रही है।
और अब हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा। तो हमने इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बस मीठा सोडा था, चुटकी भर नमक था और 2 चम्मच देसी घी था। मीठा सोडा डालने के बाद इसके अंदर झाग बनेगा और ये फ्लफ़ी सी हो जाएगी। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है, कभी घर में होता है कोई चीज़ ख़त्म हुई हुई है, मीठा सोडा अगर नहीं है तब भी ये बहुत अच्छी बन जाएगी। कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये नहीं बनेगी। तो मीठा सोडा जब हम डालेंगे उसके बाद हमने इसको हार्डली 1 मिनट तक मज़ीद हम इसको कुक करेंगे और फिर हमने 2 बर्तनों में लगा के रखा हुआ है घी या ऑयल, ग्रीस करके रखा हुआ है, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे और इसके ऊपर हम फिर मूंगफलियां डालेंगे, तिल डालेंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी आप ये देखें, बेसिकली ये सारा प्रोसेस क्या है कि गुड़ को हमने कैरमलाइज़ करना है। गुड़ को हमने इस तरह से करके इतना उसको कर देना है कि वो एक, आप कह लें कि ये देसी टॉफ़ी है और ये बहुत हेल्दी है। आप देखें इस लिहाज से कि बच्चे बाहर की स्वीट्स, चॉकलेट्स के बड़े लवर हैं। तो अगर हम माएँ थोड़ी मेहनत करें तो हमारे बच्चों को हम घरेलू ये कैंडी और हेल्दी होगी, नट्स हैं, उसकी अपनी ताकत है, तो इस तरह से हम अपने बच्चों के लिए ये बनाएं तो मेहमान भी खुश होंगे और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी मीठा है ये। तो चलिए अब मैं चूल्हा ऑफ़ करती हूँ और इसकी फिर अगली स्टेज आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से डाल दिया और अब हम तेज़ी तेज़ी से इसके ऊपर मूंगफलियाँ डाल देंगे, इतना कि ये ठंडा ना होने पाए। और जो दूसरा हमारा है इसके ऊपर हम डाल देंगे तिल। इसमें हल्के से तिल और बाकी जो है वो मूंगफलियाँ इसमें डाल देते हैं और फिर इसको ठंडा करके सेट करके आपको दिखाते हैं। इस तरह ये एक स्टील का ग्लास लेकर और इस तरह से मैंने इसको कर दिया, तो इसमें ये है कि ये सारे फिट इन हो जाएंगे। बेसिकली हमारे यहाँ जो पट्टी बनती है उसमें हमें ये ज़्यादा पसंद है कि गुड़ का अपना टेस्ट भी मुंह में रहे। बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट या तिल की पट्टी जो है वो गुथी हुई हमारे यहाँ पसंद नहीं की जाती, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से डालकर और इसको प्रेस कर दिया। अब हम इसको 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और ये बिल्कुल जो है, इस वक्त सर्दी का मौसम है तो ये ठंडी हो जाएंगी। ठंडी होकर फिर हम इसको जो है वो तोड़ के आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये हमारी जो पट्टी है गुड़ की तिल वाली वो बिल्कुल तैयार है और ये अभी सिर्फ इसके 2 हिस्से इस तरह किए थे। ये बैक साइड से भी देखें, काफ़ी अच्छी ये हार्ड हो गई है। और अगर आप इसको ज़्यादा ठंडक के लिए थोड़ी देर फ्रिज में या रख देंगे तो ये और जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन आजकल ठंड इतनी पड़ी है कि रूम टेम्परेचर पे भी इजीली ठंडी हो जाएगी। जो तो ये हमारी बहुत अच्छी सी बन के तैयार है और ये इस तरह से जो है आराम से इसके ये बड़े अच्छे से इसके पीसेस और टुकड़े हो गए हैं। बड़ी कड़क सी ये तैयार हुई है जिस तरह से कि इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो ये इस तरह से इसके आप पीसेस करके अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को हेल्दी स्नैक्स और एक हेल्दी जो है वो होममेड एक मीठी स्वीट डिश जो है वो खिला सकते हैं। तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप इसको बादाम के साथ बना सकते हैं, इसको आप इसमें काजू डाल सकते हैं, इसमें आप चने डाल सकते हैं, इसके अंदर मूंगफलियाँ, तिल, जो भी चाहें, और सिर्फ गुड़ की भी ये बनाई जा सकती हैं। जो सिर्फ गुड़ की होगी वो इस तरह से, ऐसे बस इस तरह से प्लेन और इस तरह से होगी। उसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट्स, जैसे कुछ बच्चे नट्स वगैरह पसंद नहीं करते, तो आप उनको यही सारा प्रोसेस करके और उसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट ना डालें
और इसी तरह से उसको जमने दें। और ये बहुत अच्छी सी एक सर्दियों की मज़ेदार सी डिश जो है वो मज़ेदार सा स्नैक आइटम आपका रेडी है। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी और अच्छी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।